गुप्ता जी मौजूद हैं। गुप्ता जी, आपसे यही समझना चाहेंगे सबसे पहले, जिस तरह का ऑर्डर कल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके बाद अब आपके सामने किस तरह के विकल्प हैं, क्या करने वाली है कंपनी? कल जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजरात हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको डिसमिस किया है और गुजरात गवर्नमेंट की जो अपील थी उसको अपहेल्ड किया है। इसका जो इमीडिएट नतीजा है वो ये है कि जो सेल्स टैक्स बेनिफिट हम डेफरल के रूप में अवेल कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम लोग एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जो एक्सटेंशन गुजरात हाई कोर्ट ने हमें ग्रांट किया था वो सुप्रीम कोर्ट ने मान्य नहीं किया है। जी। अब हम लोग सब तरह के ऑप्शन एग्जामिन कर रहे हैं, उसमें लीगल ऑप्शन भी हम एग्जामिन कर रहे हैं, अपने सलाहकारों से, कानूनी सलाहकारों से बात कर रहे हैं, और उसको रिव्यू पिटीशन का एक ऑप्शन होता है, उसको करने का हम अपना मन बना रहे हैं। साथ साथ में हम लोग गुजरात गवर्नमेंट के साथ भी बैठ के इसको किस तरह से रीशेड्यूल किया जाए, किस तरह से पे किया जाए, जो भी होगा वो भी साइमल्टेनियसली करने की कोशिश करेंगे। गुप्ता जी, आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि ये जो पूरा पैसा है वो कब तक देने की बात कही गई है इस ऑर्डर में, और कंपनी के पास इस समय इसमें से कितना पैसा उपलब्ध है? स्कीम के हिसाब से ये जो है वो जब हम ये पूरा अवेल कर लेते हैं उसके बाद 6 इंस्टॉलमेंट में पे करना था ना। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2020-21 तक ये स्कीम का पैसा हम लोग अवेल करते रहेंगे और उसके बाद 6 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, ये स्कीम के ओरिजिनल हिसाब से था। लेकिन जिस तरह से हम लोग सेल्स टैक्स बेनिफिट अवेल कर रहे थे उससे हमें ऐसा लग रहा था कि 2013 तक हम इसको पूरी तरह से अवेल कर पाएंगे और 2014 से शायद हमको ये 6 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता। जी। लेकिन अब इस ऑर्डर के बाद ये हुआ है कि हम लोग जनवरी से ये इसकी बेनिफिट अवेल नहीं करेंगे, और जो पैसा 6,300 करोड़ रुपए हमने अवेल कर लिया है उसको हम लोगों को सब्जेक्ट टू जो रिव्यू पिटीशन हम फाइल कर रहे हैं उसमें क्या निर्णय होता है उसके बाद ये डिसाइड करेंगे किस तरह से इसको पे किया जाए। और जहाँ तक जो भी शेड्यूल हम गुजरात गवर्नमेंट के साथ एग्री करेंगे उसको हम पूरी तरह से मान्य करेंगे। पहले भी कई बार आपकी गुजरात गवर्नमेंट के साथ बातचीत हुई है, उसके बाद ये मामला क्योंकि कोर्ट में पहुंचा है, आपको लगता है गुजरात सरकार आपके साथ एक बार फिर से टेबल पर बैठ के बात करेगी और आपके टर्म्स मानेगी? देखिए, हम लोग गुजरात में इतनी बड़ी एक फैक्ट्री लगाए हैं, डेफिनेटली जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सरकार के साथ ये ज़रूर अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुने, हमारे साथ बैठे और उनका हल निकाले, क्योंकि हम सब के हित में ये है कि उद्योग धंधे चलते रहें। इसके अलावा आपके पास कुछ कैश या कुछ किसी और कंपनी में पैसा भी उपलब्ध है? अगर ये आपको देना पड़ता है तो आप कितना पैसा इस समय निकाल सकते हैं? जो भी शेड्यूल, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी शेड्यूल हम गुजरात गवर्नमेंट के साथ एग्री करेंगे इन ड्यू कोर्स, या जो भी रिव्यू पिटीशन हम फाइल करने का जो मन बना रहे हैं उस यदि हम करते हैं और जो भी नतीजा उसका निकलता है उसके हिसाब से जो हमारी देनदारी होगी वो हम उसको पूरी तरह से पे करेंगे, उसमें किसी तरह का कोई समस्या का हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्या आपकी ग्रुप कंपनियां भी इसमें आपकी मदद करेंगी? अगर देनदारी आपको देनी ही पड़ती है तो ग्रुप कंपनीज भी आगे आके कुछ पैसा दे सकती हैं? एसआर ऑयल लिमिटेड अपने आप में एक सक्षम कंपनी है और हम हमारी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरी तरह से निर्वहन करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा गुप्ता जी, आपसे ये भी समझना चाहूँगा, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में भी कंपनी गई है, वहाँ पर लेंडर्स के साथ किस तरह की बातचीत हुई है? और खासकर कल के इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहाँ पर भी चिंताएँ बढ़ी होंगी, क्या कहना है लेंडर्स का और आपने किस तरह से उनसे बातचीत की है? जो सीडीआर मैकेनिज़्म है उसमें हम लोग ऑलरेडी ही उससे बाहर आने का जो एक शेड्यूल था उसके तहत उनसे बातचीत कर रहे हैं, और हमें नहीं लगता है कि इस डिसीजन का कोई उसके ऊपर अफेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास वैसे भी 31 मार्च 2012 तक का टाइम था इसको लाने के लिए। हम 6,300 करोड़ ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं इसमें, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट है, तो हमें ये नहीं लग रहा है कि उसमें कोई इससे समस्या आने की उम्मीद है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उससे बाहर आने के लिए लेंडरों से बातचीत कर रहे हैं और वो बातचीत काफ़ी आगे तक जा चुकी है। किस तरह के विकल्प आपने लेंडर्स को दिए हैं? क्या वो इस कर्ज को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या विकल्प आपके शेयर हुए हैं अब तक? नो, इक्विटी में जो कन्वर्ट करने का बात आता है वो डिफ़ॉल्ट पे होता है। हम किसी तरह की कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो समय रहते हुए हमारे पास टाइम था कि सीडीआर स्कीम से बाहर आएँ, उस स्कीम के तहत हम बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और लेंडर से बातचीत हमारी अच्छी तरह से चल रही है, तो हमें इसमें कोई ऐसा नहीं लगता है कि किसी तरह की समस्या आएगी। आखिरी सवाल आपसे यही होगा, आपने कहा कि आप शायद रिव्यू पिटीशन फाइल करने पर विचार कर रहे हैं, कब तक वो फाइल होता हुआ नज़र आएगा और कितने दिन के अंदर अंदर ये करना है आपको? जहाँ तक हमें एडवाइस मिली है
कोई भी कंपनी या कोई भी आदमी जो कि निर्णय से प्रभावित होता है वो 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू पिटीशन उस डिसीजन के अगेंस्ट में कर सकता है। तो नेचुरली यदि 17 जनवरी को डिसीजन हुआ है तो हमारे पास 17 फरवरी तक उसको फाइल करने का समय है।